ठीक है बच्चों, तो ये हम आपको पढ़ा रहे थे प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन में हमने आपको पढ़ा दिया था विद इन के प्रयोग कर, बिहाइंड के प्रयोग कर, और उसके बाद हमने आपको कराया था बाई का प्रयोग, जिसमें बाई के प्रयोग कई रूप से प्रयोग किए गए थे। एक तो था आपका बाई का प्रयोग द्वारा के लिए प्रयोग किया गया था, दूसरा बाई का प्रयोग था जो किसी निश्चित समय के लिए प्रयोग हो रहा था, और एक बाई का प्रयोग था जो किसी साधन से पूर्व प्रयोग हो रहा था, तथा एक बाई का प्रयोग था जो नाप और तौल की इकाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ तक आपको सबको समझ में भी आ गया हो। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बिटवीन तथा एमंग का प्रयोग। बिटवीन माने क्या होता है बच्चों? बीच में, और एमंग माने भी बीच में, है ना। लेकिन दोनों का क्या होता है? अर्थ अलग अलग निकल कर आता है। तो चलिए लिखेंगे सबसे पहले हम बिटवीन। बिटवीन माने बीच में का प्रयोग, कॉमा या प्रयोग तथा एमंग यानी कि बीच में का प्रयोग। तो देखिए ये बीच का प्रयोग होता किस लिए है? बीच का प्रयोग होता है दो लोगों के लिए, है ना, दो के लिए होता है, और जबकि एमंग का प्रयोग किसके लिए होता है? दो से अधिक के लिए। ठीक, तो चलिए लिखेंगे बिटवीन का प्रयोग, बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है। दो के लिए मतलब क्या? दो पर्सन के लिए, ठीक है, दो पर्सन के लिए होता है, जबकि एमंग का प्रयोग, जबकि एमंग का प्रयोग दो से अधिक के लिए, दो से अधिक पर्सन के लिए होता है। ठीक है, देखेंगे सभी स्टूडेंट क्या लिखा है यहाँ पर कि बिटवीन यानी कि बीच में प्रयोग, यानी कि प्रयोग तथा एमंग बीच में, दोनों की एक ही भाषा है, लेकिन दोनों का जो यूज हो रहा है वह अलग अलग हो रहा है। ठीक, तो बिटवीन का प्रयोग दो पर्सन के लिए होता है, जबकि एमंग का प्रयोग दो से अधिक पर्सन के लिए होता है। ठीक, एग्जाम्पल देखेंगे इसका। The apple was divided between सीमा एंड रेखा। देखिए क्या किया कि जो सेब है उसे बराबर बराबर भागों में बांटा गया था, किसके बीच में? सीमा और रेखा के बीच में। तो यहाँ पर कितने पर्सन है? दो, और जब दो पर्सन हो तो उनके बीच क्या आता है? बिटवीन। तो इस तरीके से जब दो चीज की बातें आ जाए कि टॉफी को दो लोगों में बांट दो, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। द एप्पल वाज डिवाइडेड बिटवीन सीमा एंड रेखा। अब देखो एमंग का प्रयोग है वह किससे है? दो या दो से अधिक के लिए है। तो यहाँ क्या होगा? The sweets were distributed. The sweets were distributed among the children. तो देखो यहाँ पर किसका प्रयोग हो रहा है? एमंग का। तो
द स्वीट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि मिठाई को किसके बीचों में बांट दीजिए, बच्चों के। अब बच्चे कितने हैं, 2 से अधिक, बहुत सारे बच्चे हैं। तो जब बहुत सारी चीज़ बच्चों के लिए या बहुत सारे पर्सन के लिए कोई चीज़ का प्रयोग होता है वह क्या होता है, एमंग। तो आपको समझ में आ गया, जब 2 लोगों के लिए कोई बात हो तो बिटवीन का प्रयोग करेंगे, और जब 2 से अधिक लोगों के लिए बात हो तो हम एमंग का प्रयोग करेंगे। नोट कर ले इसे। हो गया। अब लिखेंगे डिसाइड का प्रयोग, डिसाइड का प्रयोग, डिसाइड का प्रयोग। डिसाइड माने होता क्या है, पास, यानी कि इस तरीके से लिख दीजिए, डिसाइड का प्रयोग तथा डिसाइड्स का प्रयोग और बिसाइड्स माने क्या होता है, नोट करें इसे। बिसाइड यानी कि पास का प्रयोग, बिसाइड्स अतिरिक्त का प्रयोग, ठीक है। लिखेंगे बिसाइड का प्रयोग, डिसाइड का प्रयोग निकट के लिए, डिसाइड का प्रयोग निकट के लिए, जबकि डिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए होता है। देखिए क्या लिखा है, बिसाइड पास का प्रयोग होता है, बिसाइड अतिरिक्त का प्रयोग। तो बिसाइड का प्रयोग निकट के लिए, जबकि बिसाइड्स का प्रयोग अतिरिक्त के लिए होता है, ठीक है। देखेंगे इसके एग्जांपल देखेंगे। देयर इज ए रेस्टोरेंट, there is a restaurant beside the office। इसमें क्या कहा कि जो रेस्टोरेंट है कहाँ पे है, ऑफिस के पास, है ना। जो रेस्टोरेंट है कहाँ पे है, ऑफिस के पास। तो नोट करने से there is a restaurant beside the office। अब देखिए ये तो हो गया पास के लिए। अब सेकंड एग्जांपल देखेंगे, उसमें क्या बताया है, besides a magazine, she found some of nice besides a magazine, she bought some toys, ठीक है। जिसने क्या किया, मैगजीन के अलावा उसने क्या खरीदे, कुछ खिलौने भी खरीदे। तो अतिरिक्त हो गया, मैगजीन के अतिरिक्त उसने क्या खरीदे, कुछ खिलौने भी खरीदे, हो गया अतिरिक्त। यानी कि हम कहें कि हमने कपड़े खरीदने बाजार गए, हमने क्या था कि हमने पैंट शर्ट के अलावा
कुर्ता पैजामा भी खरीदा, है ना, या पैंट शर्ट के अलावा हमने टोपी चश्मा भी खरीदा। ठीक, समझ में आ गया? बिसाइड और बिसाइड का प्रयोग, ठीक है। देखिए अब इसमें आ रहा है सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग। सिंस माने सभी जानते हैं कि सिंस का प्रयोग हम निश्चित समय के लिए करते हैं, फॉर का प्रयोग हम अनिश्चित समय के लिए करते हैं। ठीक है, तो चलेंगे, देखिए सिंस का मतलब हुआ के बाद से, सिंस का प्रयोग, उसके बाद लिखेंगे फॉर के लिए का प्रयोग, और फिर यहां पर है फ्रॉम से तो का प्रयोग। नोट कर ले से सिंस के बाद नहीं, सॉरी, ठीक है, सिंस के बाद का प्रयोग, के लिए प्रयोग और से का प्रयोग लिखेंगे। सिंस तथा फॉर का प्रयोग, सिंस तथा फॉर का प्रयोग समय बताने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, बाकी किसी में नहीं होता है। देखिए कोई भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, सभी में आपका सिंस या फॉर का ही प्रयोग होगा, बाकी किसी का नहीं, क्योंकि उसी पे समय आया होगा। होता है सिंस निश्चित समय के लिए, सिंस निश्चित समय के लिए, तथा फॉर अनिश्चित समय के लिए, और अनिश्चित समय के लिए, और अनिश्चित समय के लिए प्रयुक्त होता है, और अनिश्चित समय के लिए प्रयुक्त होता है। फ्रॉम का प्रयोग फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में, फ्रॉम का प्रयोग किसी भी टेंस में हो सकता है, किसी भी टेंस में हो सकता है। यह समय बिंदु, यह समय बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम, समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है, यह पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। नोट कर लीजिए क्या बताया इसने, सिंस का प्रयोग, फॉर का प्रयोग और फ्रॉम का प्रयोग। तो सिंस तथा फॉर का प्रयोग समय बताने के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है, सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर निश्चित समय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग
किसी भी टेंस में हो सकता है। यह समय बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेंगे, पहले इसे नोट कर लीजिए। हो गया सभी का? नोट कर लें। हो गया? तो एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें। पहला एग्जाम्पल है he has been reading a book, he has been reading a book since 7 o'clock। अब देखिए घड़ी का निश्चित समय है ये 7, तो जब निश्चित समय हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सिंस का। ये तो आप पढ़ चुके हो टेंस में भी। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे और के लिए दे हैव बीन कुकिंग द फूड, दे हैव बीन कुकिंग द फूड फॉर आवर्स। ठीक है, देखा आपने यहाँ पर अनिश्चित समय है। कौन सा निश्चित समय है? 4 घंटे। कौन से 4 घंटे? सुबह के 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, आपको पता नहीं। तो ये अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। नंबर 3 देखेंगे जो था कि फ्रॉम का प्रयोग। तो आई विल यूज दिस पेन, I will use this pen from 10th March or 10 March 19। क्या बताया यहाँ पे? देख रहे हैं कि I will use, मैं ये पेन को इस्तेमाल करूँगा बैग को फ्रॉम मार्च 29 से, है ना, कर रहा होगा। तो कब से कर रहा है? 10 मार्च 2019 से कर रहा है। तो से का प्रयोग हो गया इसमें। समझ में आ गया सभी को? तो ये यहीं तक है। इसके बाद कल हम आपको आगे की प्रीपोजिशन आपको बताएंगे। नोट कर लीजिए सभी स्टूडेंट। हो गया सभी का? नोट कर लें।